आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2y देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई सप्लीमेंट्री 2024 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन ने आपको दो इक्वेशन दिए। एक इक्वेशन आपकी क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 और जो दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है वो क्या दी गई है 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2y। ये दो इक्वेशन आपको दी गई है। तब आपसे पूछा गया है कि आप x और y की वैल्यूज बताइए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको दो इक्वेशन दी गई है। तो हम क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन जो हमें दिया गया है, यानी हमें इक्वेशन दी गई है तो हमने लिखा गिवन इक्वेशंस। क्या इक्वेशन दी गई है, आपकी पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये क्या है, एक इक्वेशन आपको दी गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है तो हम इसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें दूसरी इक्वेशन दी गई है जो है 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 2y। ये क्या है, दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है तो चलिए इसे हमने अज्यूम किया कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने दो इक्वेशन है, आपको क्या करना है उन्हें सोल्व करके आपस में x और y की वैल्यूज निकालिए। अब ये x और y की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में तो क्या है, पहली इक्वेशन आपकी क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 और जो दूसरी इक्वेशन है वो आपकी क्या है 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 2y। यानी दूसरी इक्वेशन में हमें क्या दिया गया, दूसरी इक्वेशन में हमें 3x की वैल्यू दे दी जो कि कितनी है आपका माइनस का 2y। हाँ या ना, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 3x की वैल्यू आपको माइनस 2y दी गई है उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। तो उससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ y वेरिएबल रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा। तो आप उससे सोल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारी y की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस y की वैल्यू को किसी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी पुट करके क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसा हमें दिख रहा है कि सेकंड इक्वेशन में आपको 3x की वैल्यू दी गई है और वो हम किस में पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ 3x फ्रॉम इक्वेशन 2। कहां से रख रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 से रख रहे हैं और किस में रख रहे हैं, इन इक्वेशन 1। 3x की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 से आपने किस में पुट करी, इक्वेशन नंबर 1 में। 3x की वैल्यू क्या है माइनस का 2y। तो अब ध्यान से देखिए 3x की जगह हमने रखा आपका माइनस का 2y। तो 3x की जगह हमने रखा माइनस का 2y, उसके आगे क्या है माइनस का y। तो माइनस का y इज इक्वल्स टू किसके बराबर है वो 9 के। अब ध्यान से देखिए तो ये इक्वेशन क्या है सिर्फ y में है तो इसे हम क्या करेंगे इजिली सोल्व करके यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए माइनस का 2y है और माइनस का y है, ये कितना होता है माइनस 2y माइनस y कितना होता है आपका माइनस का 3y। तो यानी ये कितना हुआ माइनस का 3y और ये किसके बराबर है आपका 9 के। यानी माइनस 3y किसके बराबर आया है 9 के। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है y के। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 3 आपका y के साथ मल्टीप्लाई में इसे कहाँ भेजेंगे 9 के डिवाइड में, वहां से आपका क्या आ जाएगा इजिली y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए फर्दर सोल्व करें। आपको दिया गया था माइनस का 3y किसके बराबर है 9 के। हमें निकालनी y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए जो माइनस 3 मल्टीप्लाई में था हमने उसे भेजा डिवाइड में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और हम जानते हैं 3 की टेबल, 3 की टेबल में क्या, 3 की टेबल में जो आपका 9 है वो कितने टाइम आता है 3 टाइम। तो यानी ये कैंसिल कितने टाइम हुआ आपका 3 टाइम। और नीचे क्या है आपका एक माइनस का साइन। तो यहां से आपका जो y है y क्या निकल के आएगा 3 और एक माइनस का साइन था तो y की वैल्यू क्या आई आपका माइनस का 3। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी माइनस का 3। हमें क्या क्या निकालना था, हमें y की वैल्यू निकालनी थी जो कि हम निकाल चुके हैं। फर्दर हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो जो आप y की वैल्यू है वो आप किसी भी इक्वेशन, चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 है या फिर वो इक्वेशन नंबर 2 है, आप दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम पुट करते हैं y की वैल्यू। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 1। लेट्स से कि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं।
इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट करी। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, वो है आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो चलिए 3x माइनस y की वैल्यू क्या है आपका, माइनस का 3, तो दैट वुड बी माइनस का 3 किसके बराबर है, वो 9 के बराबर। यहां तक हमें आया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि जो माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं हमारे, प्लस। तो यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा दिखेगा, 3x माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस इज इक्वल्स टू 9। अब हमें तो क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो 3 आपका क्या है, एड में है, उसे कहाँ भेजेंगे आप, RHS में। जैसे ही आपका ये जो 3 यहाँ पे जो प्लस का है RHS में जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका, माइनस का। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा दिखेगा, 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। 3x क्या हुआ आपका, 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 हमारा कितना होता है, 6। तो यानी 3x आपका क्या हुआ, 6। अब हमें तो क्या करना था, हमें x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आपका 3 मल्टीप्लाई में, उसे कहाँ भेजेंगे आप, 6 के डिवाइड में। तो चलिए यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी कि जो आपका 3 मल्टीप्लाई में था वो कहाँ गया, 6 के डिवाइड में। और अगेन हमें 3 की टेबल काफी अच्छे से आती है, क्या 3 की टेबल में आपका जो 6 है वो कितने टाइम्स आता है, 3 की टेबल में हमारा 6 आता है 2 टाइम्स। तो बस हमारी x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आपका जो x है वो कितना निकल के आया, 2। अब हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमारी आ चुकी है। x की हमारी क्या वैल्यू आई, 2। y की हमारी क्या वैल्यू आई, माइनस का 3। और ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।